हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे जीके जीएस सीए का डोज जो 22 से लेकर 30 जून तक का है, लमसम एक ही वीक का है, तो वीकली डोज कह सकते हैं आप इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपका जून का मंथ कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब का पुराना नाम क्या है? चिनाब नदी जो है उसका पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन में है, ए में है अस्कनी, बी में है सदानीरा, सी में है शतुद्री और डी में है क्रूमू। तो आप इसको बताइए कि इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम क्या है? ए अस्कनी। चिनाब नदी अभी चर्चा में है, इन द न्यूज़ है रिसेंटली। वाई? बिकॉज दुनिया का सबसे ऊंचा एफिल टावर से भी ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है यहाँ इस चिनाब नदी पर, जो जम्मू कश्मीर में है। ये सब ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं। और सदानीरा ये गंडक का पुराना नाम है, शतुद्री जो है सतलज का पुराना नाम है, और क्रुमू जो है कुर्रम का पुराना नाम है। कुछ और नदियाँ देख लीजिए, जैसे झेलम का पुराना नाम बितस्ता है, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है, और रावी का पुराना नाम परुष्णी है, और घग्गर का पुराना नाम सरस्वती। सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र थी ऋग्वैदिक काल में। सेकंड क्वेश्चन है, किसे असम का चैतन्य कहते हैं? चैतन्य आप जानते हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे पश्चिम बंगाल के। तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ए में है संत ज्ञानेश्वर, बी में है शंकर देव, सी में है तुकाराम और डी में है रामदास। इसका राइट आंसर है शंकर देव। शंकर देव असम के बहुत बड़े कवि हैं और इनको असम का चैतन्य कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के हैं, बहुत बड़े कवि हैं और भक्ति का उन्होंने प्रचलन किया था, भक्ति परंपरा की शुरुआत किया था महाराष्ट्र में। तुकाराम, रामदास, ये सब भी, रामदास शिव जी के गुरु थे जो हमारे मराठा शासक थे, ठीक है। तुकाराम भी वहीं के संत हैं। शंकर देव को जानते रहिए, एक शरण संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया था, और सत्रिय शास्त्रीय क्लासिकल डांस जो असम का है उसमें इनके द्वारा लिखे गए गीतों को ही गाया जाता है, उसमें बजाया जाता है का प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं सत्रिय शास्त्रीय नृत्य। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन की बात किस अनुच्छेद में संविधान में की गई है? ए में है अनुच्छेद 79, बी में है अनुच्छेद 80, सी में है अनुच्छेद 89 और डी में है अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहा जाता है, अपर हाउस, ठीक है। और अनुच्छेद 79 में से लेकर 122 तक संघीय विधायिका की बात की गई है, ठीक है, जो कानून बनाती है हमारे देश की संसद। और 89 जिसको 89 कहें, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 89 में कही गई है। और 368 ये संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान में कैसे संशोधन है, ये शक्ति किसके पास है और किस प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, सारी बातें 368 में कही गई हैं। और ये सारी शक्तियाँ, संविधान में संशोधन की शक्ति और उसकी सारी प्रक्रिया संसद के द्वारा पूरी की जाती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? मंगल, ए, बी में है बुध, सी में है शुक्र, डी में है चंद्रमा। तो इसका आप जानते रहिए, जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसको मून या सैटेलाइट कहते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल मून है, वो क्या नाम है उसका? चंद्रमा हम लोग कहते हैं, चांद। और लास्ट में है, पीएच की खोज किसने किया था? पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको। इसकी खोज किसने किया था? तो पीएच आप जानते रहिए, इसकी खोज किया था, ए में है एसपी सोरेनसन, बी में है रॉबर्ट ओपेनहीमर और सी में है रॉयंटजन और डी में है एडवर्ड टेलर। तो एसपी सोरेनसन ने इसकी खोज किया था, एसपी सोरेनसन। बाकी तीन नाम जो हैं जान लीजिए, रॉबर्ट ओपेनहीमर ये परमाणु बम के जनक माने जाते हैं, रॉयंटजन एक्सरे के जनक माने जाते हैं, एक्सरे की खोज इन्होंने किया था, और एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम के जनक माने जाते हैं, हाइड्रोजन बम की इन्होंने खोज किया था। थोड़ा सा पीएच के बारे में बता देते हैं, पीएच क्या होता है। तो पीएच आप जानते रहिए, किसी भी विलयन में अम्लीयता, वो कितना खट्टा है और कितना वो क्षारीय माने नमकीन है, इसकी बात बताने वाले को पीएच में मापा जाता है, पीएच स्केल में मापते हैं, ठीक है। पीएच पैमाने या स्केल में 0 से 14 तक के अंक रहते हैं। 0 जहां सर्वाधिक अम्लीयता को, 7 उदासीनता को, 14 सर्वाधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। कुछ चीजें यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कुछ का पीएच। जैसे समुद्री जल का पीएच जो होता है 8.4, यानी बहुत ही नमकीन होता है, बहुत ही क्षारीय है।
रक्त का 7.4 होता है, लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका का 2.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है। और जिसका pH 7 होता है वो ना तो खट्टा होता है ना ही वो नमकीन होता है, बल्कि वो उदासीन होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये थे आज के हमारे MCQ बेस्ड। अब वन लाइनर देखते हैं आज के इस बीच में। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में 22 साल से सबसे कम बारिश हुई है, ऐसा बताया है ICIMOD की स्नो अपडेट रिपोर्ट 2024 में। यहाँ से 12 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, तो अगर हिमालय क्षेत्र में बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है नदियों में भी दिक्कत आएगी। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के देश कौन कौन से जानते रहे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, भारत, नेपाल व पाकिस्तान, ये 8 देश हैं। और ये ISIMOD के सदस्य भी हैं। ISIMOD को इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट कहा जाता है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1981 में नेपाल सरकार व यूनेस्को ने पेरिस में ISIMOD के फाउंडर के तौर पर इसकी स्थापना की था। ठीक है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में शामिल हुआ गुजरात के भुज में बना स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, बहुत ही अच्छा है, जानते रहिए। 2001 में जो गुजरात में भूकंप बहुत सारे लोग जिसमें मरे थे उसकी याद में बनाया गया था स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। कहाँ है? गुजरात के भुज में। इसको भी अच्छे से जानते रहिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बना। नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर चीन है, यानी हम नंबर 3 पर आ गए हैं। RBI ने ब्रिटेन से मंगाया 100 टन सोना वापस, ये भी जानते रहिए। 1991 के बाद RBI ने इतना सोना मंगाया है। भारत में इस समय कुल सोने का भंडार 822.1 टन है। 408 टन सोना देश में जमा है और 413 टन सोना विदेश में है। तो विदेश में रखा जाता है, आपातकालीन में वो हमारे आपातकाल या विपदा के समय हमारे काम आता है। कोझिकोड या पूर्व कालीकट, यूनेस्को ने इसे भारत का पहला साहित्य शहर या साहित्यिक सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया। कोझिकोड का पूर्व नाम कालीकट है, जहां पर पहला यूरोपीय समुद्री रास्ते से भारत आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा, और जिसे माना जाता है कि उसने भारत की खोज किया था। उसने समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने में मदद की थी, इसलिए उसको माना जाता है कि उसने भारत की खोज किया था। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप, जानते रहिए। DRDO ने अभ्यास के 6 सफल परीक्षण किया उड़ीसा के चांदीपुर से। अभ्यास, ठीक है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति से नेशनल हाईवे के बगल वृक्षारोपण या हरियाली को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। किससे? मियावाकी। यहाँ आप समझ मियावाकी पद्धति क्या है? यह एक जापानी पद्धति है जिससे कम समय व कम जगह में घने देसी और जैव विविधता वाले जंगल उगाए जाते हैं, मियावाकी पद्धति। दूसरा है NHAI ने IIT दिल्ली के साथ सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए MOU साइन किए हैं, IIT दिल्ली के साथ। तजाकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई पाबंदी। कानून का जो उल्लंघन करेगा उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए भैया, ये भी सुन लीजिए। भारत और श्रीलंका ने समुद्री सुरक्षा हेतु समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी MRCC की शुरुआत की। MRCC का मतलब है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया ताकि समुद्री सुरक्षा की जा सके। मुदगल किला का वही चर्चा में रहा है, न्यूज़ में रहा है रिसेंटली। कहाँ है? तो ये कर्नाटक में, जानते रहिए। विजयनगर साम्राज्य और आदिल शाही सल्तनत के बीच यह बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। यह तुंगभद्रा व कृष्णा नदियों के बीच उपजाऊ खनिज समृद्ध रायचूर दोआब में स्थित था और इसके महत्वपूर्ण स्थान के कारण यहाँ कुल 11 युद्ध हुए थे इसके लिए। इसके लिए मुदगल किला, बहुत युद्धों को इसने देखा है। बांग्लादेश के लिए भारत सरकार ने ई-मेडिकल वीज़ा जारी करने की मंजूरी दी है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच शुरू हो रहा है। 2024 में थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। इस समय 2024 में थाईलैंड में हो रहा है मैत्री अभ्यास। 2006 से शुरू है। पिछला जो
इसका हुआ था कार्यक्रम, वो कहाँ हुआ था भाई? तो वहाँ उमरोई हमारे यहाँ कहाँ है? विदेशी प्रशिक्षण नोड है मेघालय में। जानते रहे उमरोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह मेघालय की। यहीं पर हमारे जब किसी विदेशी देश के साथ कोई सैन्य अभ्यास होता है तो यही मोस्टली उमरोई में ही होता है। पूर्व अयुत्थपा, ये 2023 में शुरू, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहला अभ्यास दिसंबर 2023 में हुआ था। पूर्व अयुत्थपा एक्स अयुत्या नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है अजय या पराजय। अयुत्या का अर्थ है भारत में अयोध्या, थाईलैंड में अयुत्या, यानी अयोध्या को थाईलैंड में अयुत्या कहते हैं। ये थाईलैंड के साथ हो रहे हैं हमारे कुछ अभ्यास हैं। भारत और थाईलैंड के समन्वित गश्ती 2005 में 36वां संस्करण 2023 में इसका हुआ। इंडो थाई कारपेट, इसमें दोनों देशों के समुद्री गश्ती विमान भाग लेते हैं। यानी हम जानते हैं थाईलैंड हमारा समुद्री पड़ोसी है और समुद्री गश्ती माने विमान चलते हैं ताकि समुद्रों की सुरक्षा की जा सके। सियाम भारत, ये थाईलैंड की वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। सालवर युद्ध स्मारक, ये लद्दाख में स्थित है। इसको सेना ने पर्यटकों के लिए खोल दिया है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस साल उसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1 वीक 1 थीम अभियान, ये हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में भारत ने हाल में अभी क्या क्या सफलता अर्जित की है, इसको दिखाने के लिए एक अभियान चलाया गया। 1 वीक 1 थीम। और 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य में खेल फ्रांस में हुए। इसको मेड गेम्स कहते हैं। मेड गेम्स चिकित्सा, स्वास्थ्य व पेशेवर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। पहली बार 1978 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जून को। और इसकी 2024 की थीम है चलो चलें और मनाएं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 से 11 अगस्त 2024 पेरिस में होगा। भारत की और पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू हुई है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये मानसून की तैयारी हेतु आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये शुरू किया है। और स्टॉप डायरिया 2024 अभियान किसने शुरू किया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं JP नड्डा। 64वीं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पराग्वे 100वें देश के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बना। 100वें देश के रूप में पराग्वे के भारत में राजदूत फ्लेमिंग राउल डुटर्टे ने अनसमर्थन का दस्तावेज सौंपा। तो आप इसको जानते रहिए, ये इसके ऑनलाइनर्स थे। ISA की शुरुआत जो की गई थी वो हमारे फ्रांस के साथ हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की हरियाणा के गुरुग्राम में है। कुछ पर्सन्स इन द न्यूज़ देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के उप प्रमुख ये बनाए गए हैं। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये इंडियन आर्मी के सेना प्रमुख बने हैं, 30वें नंबर के हैं ये, ठीक है। और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं, जो ये 26वें नौसेना प्रमुख हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी ये दोनों ही सैनिक स्कूल रीवा के क्लासमेट हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो एक ही स्कूल के दो क्लासमेट और दो सेनाओं के प्रमुख बने, एक नौसेना का एक सेना यानी आर्मी का। बहुत बड़ी बात है भाई, रीवा सैनिक स्कूल बहुत ही बधाई का पात्र है। श्रुति वोरा ये 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ये वायुसेना प्रमुख हैं, 27वें वायु प्रमुख हैं। इनको जानते रहिएगा। तीनों सेनाओं का एक बार फिर से बता देते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें सेना प्रमुख बने हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ये 26वें नौसेना प्रमुख हैं। और VR चौधरी ये 27वें वायुसेना प्रमुख हैं। और इस समय हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? अनिल चौहान हैं। ये दूसरे CDS हैं, पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे।
तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को इनकी सेवा विस्तार दिया गया है, जानते रहिए। भरतलाल NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स के महासचिव का इनको भी सेवा विस्तार 1 साल का दिया गया है। 25 जून 1975 को देश में 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगाई गई और इसकी 49वीं वर्षगांठ इस वर्ष याद किया गया 2024 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी देश में और उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुप के MD बने, जानते रहिए। इनके पिता विजयपत सिंघानिया ने रेमंड की स्थापना किया था। विक्रम मिस्त्री भारत के विदेश सचिव हुए नियुक्त, वह मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। सुरामा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और अयन्ना पत्रुड्डू आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और प्रोफेसर साइमन मॉक भारत के पहले आर्टिफिशियल विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो इस तरह से ये GK GS करंट अफेयर्स का 22 से 30 जून जो समाप्त हो गया है, 1 वीक अब आपका जुलाई का रह गया है, उसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट करूंगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो बढ़ेगा भारत। और भारत के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी ये क्लास आप सबको एकदम फ्री में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।